जय श्री हरि। भगवान श्री हरि विष्णु के सभी भक्तों को नमस्कार है। आज हम बात करेंगे पापांकुशा एकादशी की। पापांकुशा एकादशी कब है? 2024 में। व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, इसका महत्व क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है ये एकादशी? किस प्रकार से इसकी पूजा विधि होनी चाहिए? पारण किस दिन होगा? एकादशी क्योंकि 2 दिन है तो स्मार्तजन किस दिन करेंगे? वैष्णव संप्रदाय व्रत किस दिन करेगा? ये संपूर्ण जानकारी अगले कुछ मिनट में इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ साझा करेंगे। पापांकुशा एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। यह एकादशी नवरात्रि की समाप्ति के बाद दशहरे के अगले दिन आती है। दशमी को दशहरा मनाया जाता है और एकादशी को एकादशी और द्वादशी युक्ता व्रत किया जाता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से जप तप के समान फल मिलता है। इस व्रत से 3 पीढ़ियों को पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत फल इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक में किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं। उसे यमराज का मुख भी नहीं देखना पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण दान करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। बात करेंगे शुभ मुहूर्त की और एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना है। पहले जान लेते हैं कि पापांकुशा एकादशी की व्रत विधि क्या है, पूजन विधि क्या है, किस प्रकार से आपको व्रत रखना होता है, पूजन करना होता है। एकादशी के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। प्रयास करें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्य को जल देंगे। सूर्य को जल देने के बाद आप एकादशी की पूजा करने के लिए, भगवान श्रीहरि की पूजा करने के लिए आपका जो भी पूजा स्थल है, मंदिर है, वहाँ पे आप आसन लगा के बैठ जाएं। आपके मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर अवश्य ही होगी। अगर नहीं है तो आप एक चौकी लीजिए या मंदिर में ही कहीं जगह है तो वहाँ पे एक तस्वीर को स्थापित कीजिए या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। स्थापन किस प्रकार से होता है? चौकी लीजिए, उस पर हो सके तो पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर शुद्धियोदक पहले उसको शुद्ध कीजिए। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और उससे पहले स्थान को शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद उस पर भगवान को आसन देने के लिए पुष्प रखिए, पुष्प अर्पित कीजिए और उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर वहाँ पर रखिए। आपने स्थान को शुद्ध किया, भगवान के लिए आसन दिया भगवान को और फिर भगवान को आपने वहाँ पर विराजमान किया। अब आपको भगवान की पूजा करनी है। भगवान श्रीहरि की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम अपने हाथों को धोइए, हस्तो प्रक्षालनम। अब भगवान को पद्य, अर्घ और आचमनी कराएंगे, स्नान कराएंगे। 3 बार भगवान को जल के छींटे दीजिए। आपके पास कोई पुष्प हो ना तो उत्तम है। आप उस अपने लोटे में, पानी का जो लोटा आपने लिया है उसमें वह पुष्प डालिए और उस पुष्प से भगवान को छींटे दीजिए। फिर पुनः छींटे दीजिए। 3 बार इस प्रकार करने के बाद पहुँच दीजिए। पहुँचने के बाद आप भगवान को तिलक लगाएंगे, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। वस्त्र के रूप में कलावा धागा होता है ना, मौली जो हम हाथ में बांधते हैं, उसका एक टुकड़ा तोड़िए, वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। अब आप व्रत करने का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। और अगर जोड़े से संकल्प कर रहे हैं, धर्मपत्नी के साथ हैं, तो उनका हाथ भी अपने हाथ के नीचे लगवाइए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप यह संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आश्विन मासे शुक्ल पक्षे एकादशायाम पुण्यतिथि हो प्रभु, आज के दिन हम आपके एकादशी का व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं। इसको सफलतापूर्वक कर पाएँ इतनी शक्ति हमें दें। इस प्रकार से संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमन कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय जो मंत्र होता है ना, उसका आप 108 बार जप कीजिए।
अगर जप नहीं कर सकते हैं तो हमारे चैनल पर एकादशी के दिन आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र चलाया जाता है। उसका वीडियो हमारे वहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहता है, तो आप वह वीडियो भी प्ले करके छोड़ दीजिए। वो एक बार पूर्ण होता है तो 108 मंत्र पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आप सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा। आपके पास है तो पढ़िए, अगर नहीं है तो एकादशी की कथा अवश्य सुने, महात्म्य अवश्य सुने। ये कथा हमारे इस चैनल पर लाइव भी सुनाई जाती है, इसका वीडियो भी अपलोड किया जाता है। देखिए, कथाएं बहुत सारी जगह पर सुनाई जाती हैं, लेकिन आजकल जो मार्केट में छोटी पुस्तकें आती हैं ना, वहाँ से लोग कथा पढ़ के सुना देते हैं। जो ग्रंथों में वर्णित कथा है, पुराणों में वर्णित कथा है ना, जो एक्चुअल कथा कहते हैं, असली कथा होती है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। आपके इस देवभूमि चैनल पर, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, तो हमारे पास जो भी पुराण उपलब्ध हैं उनमें जो एकादशी की कथा वर्णित होती हैं वो कथाएं हम आपको सुनाते हैं। इसीलिए कथा सुनना ना भूलें। कथा अगर आप अपने घर पे करवाना चाहते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारे यहाँ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आप एकादशी की कथा हमारे यहाँ से ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ से आपको एकादशी के दिन समय अनुसार जो समय निर्धारित होगा पहले से आपके लिए, उस समय पर पंडित जी कथा करेंगे, आपकी पूजा आदि संपूर्ण करवाएंगे। तो कथा सुनने के बाद आप भगवान को फल का भोग लगाइए। फल का भोग लगा के वह प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित कर दीजिए और अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। दैनिक कार्यों को करते हुए कुछ नियमों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मन में किसी के प्रति वैर भाव, द्वेष, छल, कपट नहीं लेके आना है। अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। शालीनता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए भगवान श्रीहरि के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिए। रात्रि जागरण संभव हो तो उत्तम है। शयन करना हो और संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। ये नियम है एकादशी के अनुसार, पृथ्वी पर आपको शयन करना चाहिए। और हमने बहुत पहले से, जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो सभी जानते हैं कि एकादशी के कुछ जो प्रमुख नियम हैं, उनमें से एकादशी का व्रत एक दिन पहले ही आरंभ हो जाता है। इसीलिए नियम के अनुसार आपको एक दिन पहले दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। परंतु आजकल क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं सेहत संबंधित, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें अधिक समय तक आप भूखे नहीं रह सकते, तो आप एक दिन पहले रात्रि का भोजन तो करें, परंतु सात्विकता का ध्यान रखें। लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी वर्जित होता है व्रत से एक दिन पहले। और जिस दिन व्रत कर रहे हैं ना, उस दिन आपको टूथपेस्ट नहीं करनी है, आपको मंजन नहीं करना है, क्योंकि जो भी टूथपेस्ट या मंजन आ रहे हैं ना, उनमें या तो केमिकल आ रहा है। केमिकल अगर नहीं आ रहा है तो उनके अंदर नमक का कुछ अंश मिल रहा है। इसीलिए हो सके तो दातुन कीजिए। उसके बाद इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब हम व्रत का पारण करेंगे अगले दिन। पारण अगले दिन होगा। पारण के कुछ नियम हैं। पारण का निर्धारण होता है 3 बातों से। 3 मूल सिद्धांत हैं पारण के कि कब आपको पारण करना चाहिए। प्रथम, व्रत जब करते हैं आप तो अगले दिन द्वादशी तिथि होती है। द्वादशी तिथि में पारण होना चाहिए। द्वादशी तिथि में भी पहले 5 घंटे जो होते हैं द्वादशी तिथि के लगने के, उनमें पारण नहीं किया जाता है। तो ये ध्यान रखें कि द्वादशी कब आ रही है, उसके अनुसार पहले 5 घंटे में कभी भी पारण ना करें। तीसरा, सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। इन 3 सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए आप पारण कभी भी कर सकते हैं। शुभ समय की बात हो, शुभ मुहूर्त की बात हो, तो वो हम बताते हैं आपको प्रत्येक एकादशी पर। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। अभी भी हम आपको बताएंगे कि आपको व्रत कब करना है और शुभ मुहूर्त क्या है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी, जिसका आरंभ हो रहा है 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर, और ये तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर सूर्योदय के थोड़े टाइम बाद। सनातन धर्म में यूँ तो सूर्योदय के अनुसार तिथि की गणना की जाती है। 13 अक्टूबर को सूर्योदय में तो नहीं है एकादशी, फिर भी एकादशी 13 अक्टूबर को आप स्मार्त जन जो है वो व्रत करेंगे। और उत्तम व्रत जो होता है वो होता है द्वादशी युक्ता। वैष्णव संप्रदाय व्रत करेंगे 14 अक्टूबर को। इस प्रकार से आप 2 दिन व्रत करेंगे एकादशी का, पारण करेंगे 15 को। आप जब अगर 14 को आप पारण करने वाले हैं, आपने व्रत किया है 13 को, तो पारण होगा दोपहर को 1:16 से और 3:34। ये समय दोपहर को इसलिए क्योंकि उस दिन प्रातः काल 6:41 पे तो एकादशी खत्म होगी, द्वादशी लगेगी। फिर पहले 5 घंटे में पारण नहीं करना होता है, इसीलिए आप पारण करेंगे 1:16 से और 3:34 के बीच में। अब बात करते हैं कि अगर आप व्रत कर रहे हैं 14 को तो पारण कब करेंगे।
अगर आप 14 को व्रत कर रहे हैं तो पारण करेंगे आप 15 को, और पारण के लिए शुभ समय रहेगा प्रातः काल सूर्योदय के तुरंत बाद। जैसे ही सूर्योदय होगा, सूर्योदय के साथ ही पारण का शुभ समय आरंभ हो जाएगा। आप पारण कीजिएगा, भगवान का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। भगवान का नाम लिखने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारण किस प्रकार से करना है, विधि क्या है, क्या खा के पारण करना है, भगवान को भोग क्या लगाना है पापांकुशा एकादशी पर, और सुनेंगे व्रत कथा। जय श्री हरि।